दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि निकालना सीखेंगे। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को मैंने कमज़ोर बच्चों के लिए ही बनाया है। आपको ज़रूर समझ आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या पूछा गया है। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और हमें परिधि ज्ञात करना है। तो हम लोग इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपसे परिमाप भी पूछा जा सकता है। तो परिधि और परिमाप दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि भाई वृत्त क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, फिर हम क्षेत्रफल और परिधि का सूत्र देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ऐसे गोला बना दिया है, तो हम लोग इसी को वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब इस वृत्त के एकदम बीच में एक बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब इस केंद्र से बाहर तक अगर हम एक रेखा खींचें तो इसी रेखा की लंबाई को ही हम त्रिज्या कहते हैं। यानी कोई एक वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ऐसा ही कोई वृत्त होगा, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, परिधि निकालना है। तो हम इन दोनों का सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर पे 2 घात, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो अगर आपको सूत्र याद है तो आप आसानी से क्षेत्रफल और परिधि निकाल सकते हैं। तो इसमें अब हम समझते हैं सूत्र में पाई क्या चीज़ है, आर क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आर को समझ लेते हैं, आर क्या है। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है, यानी कि हम त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखाते हैं, क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है, इसीलिए स्मॉल आर से दिखाया जाता है। ठीक है, यानी इसमें आर जो है ना त्रिज्या ही है। तो यहाँ पे त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल का ये सूत्र लगा लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर सूत्र हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई बीच में कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा, आर पर 2 घात है, इसका मतलब होता है आर गुणा आर। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है ना, आर पे 3 घात रहता तो आर को हम 3 बार लिखते हैं, आर गुणे आर गुणे आर। अब हम इसमें समझ लेते हैं पाई क्या चीज़ है। पाई को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए पाई जो होता है ना, पाई एक भिन्न होता है, इसको आपको याद रखना है। पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है, पाई बराबर 22/7 होता है, यानी कि हर एक सवाल में पाई की जगह पे हम लोग 22/7 ही रखेंगे, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। तो पाई के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 22/7, फिर गुणा आर। आर आपका दिया हुआ है 14, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 14, फिर गुणा लगाइए, फिर आर है, यानी आर बराबर फिर वही 14 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये बटा है, बटा के ऊपर 22 है, बटा के नीचे 7 है, ये भी बटा के ऊपर ही माना जाएगा, ये भी बटा के ऊपर ही माना जाएगा, यानी कि बटा के नीचे केवल 7 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 7 के पहाड़ा में ये 22 आता है क्या, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 21 पहाड़ा में आता है, 22 नहीं। अगर 7 के पहाड़ा में ये आता तो हम इसको काट सकते हैं। अब देखिए 7 के पहाड़ा में 14 आता है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी इसको हम काट सकते हैं। तो 7 के पहाड़ा में 14 आता है, कितनी बार में, 2 बार में आता है, तो 7 दूनी 14 हो गया। अब हम 7 को भी काट देंगे। ठीक है, अब इसको काटने का मतलब क्या हो गया, इसको काटने का मतलब ये हो गया कि 14 की जगह पे 2 आ गया है। ठीक है, तो अब बाकी बचा हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 22, और ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 14 है। अब हम तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम बारी बारी से न गुणा करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 22 2 का गुणा करिए तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 44 हो गया, फिर गुणा ये 14। ठीक है, अब हम इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 616। अब देखिए बहुत बच्चे इसी को आंसर बोल देते हैं, जो कि गलत तरीका है। भाई इसका मात्रक भी तो होता है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे देखिए सीएम दिया हुआ है प्रश्न में, तो हम यहाँ पे सीएम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 घात लगा देंगे, सीएम स्क्वायर। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ आर पर 2 लिखा है तो यहाँ ऊपर भी 2 आ जाएगा। अब ये आंसर हुआ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है,
चलिए अब हम वृत्त की परिधि निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। अब परिमाप का भी सूत्र यही होता है, वृत्त के परिमाप का भी सूत्र यही होता है। तो अगर आपसे परिमाप भी पूछेगा तब भी यही सूत्र लगाएंगे, ठीक है। इसको जरा हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 गुणा पाई गुणा r। इसी में सबका मान रखिए, फिर आपका आंसर हो जाएगा। इसको लगाने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा तो आप उसको ज़रूर हल करेंगे। चलिए मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे पाई। पाई तो आपको याद रखना है 22/7 होता है, फिर गुणा आर। आर प्रश्न में दिया है 14, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 14। यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज़ करेंगे, बटा के ऊपर 2 भी है, 22 भी है, 14 भी है। तो 7 के पहाड़ा में 2 आता है क्या? नहीं। 7 के पहाड़ा में 22 आता है क्या? नहीं। 7 के पहाड़ा में 14 आता है, यानी 7 से 14 को हम काट सकते हैं। तो 7 दूना 14, 7 भी कट जाएगा। अब जो बचा है लिख लीजिए, 2 गुणा 22 गुणा 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 44, फिर ये यहाँ पे 2 बचा। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब ये आंसर नहीं हुआ, इसका मात्रक भी तो चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे केवल CM लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर R के ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ CM के ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पर R के ऊपर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 आ गया। तो ऐसे इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्षेत्रफल वाला सूत्र याद है तो ये भी याद हो जाएगा। मैं ट्रिक बता देता हूं, देखिए यहाँ पे 2 ऊपर है, समझिए यही वाला 2 उठ करके आगे यहाँ पे आ गया है, तो 2 पाई r ऐसे सूत्र बन जाएगा, ठीक है। यानी केवल एक सूत्र याद है तो ये वाला याद हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको क्षेत्रफल और परिधि निकाल करके आंसर कमेंट करना है। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आपको फ़ायदा हुआ है तो उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।